हेलो बच्चों ये वीडियो है स्पेशली सीए फाउंडेशन जून एग्ज़ाम में जितने भी बच्चे अनसक्सेसफुल रहे, कल रिज़ल्ट आया था उनके लिए। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये कि जैसा आप सबको पता ही है कि 85% बच्चे ऐसे हैं जो अनसक्सेसफुल रहे इस अटेम्प्ट में। तो पहली बात तो आप बिल्कुल भी परेशान होना, ये सोचना कि मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, मेरे मार्क्स कम आए हैं, या एक सब्जेक्ट में मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, इतने कम नंबर रह गए हैं। क्योंकि ये सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि ये फीलिंग आपके मन में भी हो सकती है। लेकिन पहली चीज़ आप ये समझो कि जब 85% बच्चे फेल हो रहे हैं और आईसीएआई ने मतलब कितने सालों बाद इस तरह का स्ट्रिक्ट रिज़ल्ट निकाला है, वो भी सीए फाउंडेशन के अंदर, तो आप मान सकते हो कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही की कमी है। तो ठीक है, एट गिवन डे हो सकता है आपके मार्क्स नहीं बन पाए और आप उन 15% बच्चों में नहीं आ पाए जो क्लियर कर गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब आगे क्या करना है? पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है आप में से ऐसे बच्चे हों जिनका ये पहला अटेम्प्ट था, हो सकता है दूसरा था या तीसरा था, तो कुछ तो यही डाउट कर रहे हैं कि मेरे 2 अटेम्प्ट हो गए हैं, 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो क्या मैं अब नेक्स्ट दूँ या ना दूँ। जिनका पहला अटेम्प्ट था, जिनको पहली बार झटका लगा है, तो वो अभी पूरी तरह से इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, या उनको अभी समझ ही नहीं आ रहा कि हम रिएक्ट कैसे करें, क्या ना करें, वापस से वही किताबें, वही सब कुछ। तो बच्चों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ सबसे पहले क्या करना है। पहली चीज़, आपका कोई सा भी अटेम्प्ट हो, 40 दिन 45 दिन की बात है, सितंबर में फिर से एग्ज़ाम है, तो आप इसको ज़रूर दो। सबसे पहला मेरा ओपिनियन तो ये है। अगर आपको क्विट भी करना है, आपको लगता है कि नहीं हो रहा या नहीं होगा, वॉटएवर, एक अटेम्प्ट मेरे कहने पर आप लास्ट दे दो। उसके 2-3 रीज़न्स भी हैं। पहली बात तो ये कि सिर्फ 40-45 दिन की बात है। दूसरा रीज़न ये कि इस बार जब आपकी हार्ड मार्किंग है, परसेंटेज पासिंग कम है, तो नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगता है कि सीए फाउंडेशन का रिज़ल्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा, तो हो सकता है उसका फ़ायदा आपको मिले और आपका जो पासिंग परसेंटेज इस बार कम रहा वो अगली बार थोड़ा बढ़ जाए, और नंबर आपके लगभग जिनके मार्जिन पर हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं नेक्स्ट टाइम क्लियर करने के। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जो अब 40-45 दिन का समय है, उसमें बिना कोई टाइम वेस्ट करे अब आपको शुरू कैसे करना है, तो देखो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहला काम आपको करना है एनालाइज, क्योंकि मैं कुछ भी बता दूँ और वो जनरल सबके लिए एप्लीकेबल हो ऐसा नहीं हो सकता। आप आज का दिन आराम से एनालाइज करो, लिखो कि आपके हिसाब से नंबर कम रहने के पीछे क्या रीज़न्स हैं, जो भी आपको लगते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे इसी सब्जेक्ट में नंबर कम थे, बाकी सब में तो मैं पास हूँ, तो वो सब्जेक्ट आपका वीक एरिया है। आपको लगता है कि मेरे तो सभी में कम थे, सब में मेरे 20 नंबर आए हैं, या किसी में जो भी नंबर आए हैं इसमें ये कमी है, उसको लिखो। मतलब आपको खुद आज एनालाइज करना है, 1 घंटा लगाओ, 2 घंटा लगाओ, बिल्कुल भी उसको लाइटली मत लो, क्योंकि फेलियर हमको ये सिखाता है कि हमने कुछ तो गलत किया है। वो क्या गलत किया है वो इंट्रोस्पेक्शन हमें ही करना है, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक बच्चे के लिए बता दूंगा, 2 के लिए बता दूंगा, लेकिन सबके लिए कॉमन चीज़ नहीं बताई जा सकती। तो वो एनालाइज आपको करना है। दूसरी चीज़ शायद जो आपने पिछली बार नहीं करी वो इस बार ज़रूर करना है, अपना प्लान लिखो, मत सोचो दिमाग में, बिल्कुल मत लिखो। अभी लेकर आओ डायरी, पेन, रजिस्टर, आज ही सारा लिखो। अगले पूरे 45 दिन का एक एक दिन का हिसाब आपके पास लिखा होना चाहिए। चाहे उसमें कम लिखो कि मैं सिर्फ ये पढ़ूंगा, लेकिन लिखा हुआ होना चाहिए। अपने प्लान्स को लिखो। और तीसरी चीज़, अब आपको स्ट्रेटेजिकली प्रिपरेशन करनी है। स्ट्रेटेजिकली का मतलब है कि आपका टारगेट है क्लियर करना। तो अब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो गलती या जो भी चीज़ें आपने शायद पहले करी हों, कि मल्टीपल सोर्सेज से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ाई कर रहे हो, मल्टीपल नोट्स से पढ़ाई कर रहे हो, वो सब चीज़ें बंद कर देना। स्ट्रेटेजिकली प्रिपरेशन करने का मतलब ये है कि हमारा एक गोल है, हमें क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए, एग्ज़ाम के लिए जो एडिक्वेट चीज़ें हैं, बस उसी पे फोकस करो ना, क्यों आप इधर उधर की चीज़ों पे फोकस करना है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो देखो आपके 4 पेपर्स हैं, हर पेपर की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, उसको आप समझो कि इस पेपर में रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से अपने को ढालना है। देखो पहला हो गया अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे अपना एग्ज़ाम, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करो, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल पर। सारे क्वेश्चंस उसी में से घूम फिर के ही बनते हैं, फिगर्स चेंज कर देंगे, कुछ चेंज हो जाएंगी, लेकिन अगर आपने उस पर पकड़ बना ली अपने आईसीएआई के मटेरियल पर, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, मार्क्स आपके अकाउंट्स में तो कम से कम नहीं आएंगे।
इलस्ट्रेशंस करने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक अगर हैं वो करने हैं, मतलब करना सब कुछ मटेरियल से, उसके अलावा कुछ मत करो। दूसरा आपका पेपर है लॉ। लॉ का पेपर सिर्फ समझने से नहीं होगा। लॉ में रिक्वायरमेंट है राइटिंग की, लैंग्वेज बनाने की, उस पर काम करना है। तो कोशिश करो जब भी लॉ पढ़ो 15-20 मिनट लास्ट में एक क्वेश्चन लिख कर ज़रूर देखो। लिखो, कहाँ से लिखोगे? सजेस्टेड आंसर से देख सकते हो, और अब तो आपको एक्सपीरियंस भी हो गया है, आपके पास कोचिंग के नोट्स होंगे या कुछ भी मटेरियल है, वहाँ से देख के लिखो, लेकिन लिखना ज़रूर है। लॉ में राइटिंग की प्रैक्टिस करो ताकि एग्ज़ाम में आप लिख सको। थोड़ा सा भी बेहतर कर लिया लिखने की अपने स्किल को इन 40 दिनों में, तो वही 5-10 नंबर का जो गैप रह गया वो कवर हो जाएगा। तीसरा है आपका QA का पेपर, MCQ बेस्ड है। ये तो स्पीड गेम है QA के पेपर में, इसमें सिर्फ आप प्रैक्टिस करो, कैलकुलेटर पर ट्रिक्स जितनी कर सकते हो वो करो, फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करो, अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं स्टडी मटेरियल के उनको दोबारा सॉल्व करो, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड गेम है QA के अंदर, और कुछ नहीं है। बाकी बहुत अतरंगी कॉन्सेप्ट सब करने का टाइम नहीं है, फोकस करो उन्हीं पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कोर चीज़ें। मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो जाकर आप देखना, ज़रूर देखना, शेयर कर देना कोई बच्चा नीचे लिंक, जिसमें हर सब्जेक्ट का मैंने बता रखा है कि किसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कितनी वेटेज रखता है, किसको आप पहले पढ़ सकते हो, टारगेट कर सकते हो, उसी के हिसाब से करना। और चौथा पेपर आपका है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स MCQ बेस्ड पेपर है। इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब आपको पता होना चाहिए, ना तो वो आपसे डायग्राम बनवाएगा, आपके न्यूमेरिकल्स उसमें बहुत ही लिमिटेड आने वाले हैं, तो आपको चीज़ें बस पता होनी चाहिए, ना उसमें आपको लिखना की लैंग्वेज भी रटनी है। तो कॉन्सेप्ट से फोकस करना है इकोनॉमिक्स में। कॉन्सेप्ट में फोकस कैसे होगा? या तो आप अगर मेरे नोट्स से आपने पढ़े हैं तो नोट्स को बार बार पढ़ो, रीड करते रहो नोट्स को, उससे आपकी पॉलिशिंग होती रहेगी, बार बार आपको समझ आ जाएगा क्या लिंक है। 5-7 रीडिंग्स लो, नहीं तो आप ICA की बुक को भी गो थ्रू कर सकते हो, पढ़ते रहो, कम समझ आए कोई मैटर नहीं करता। इकोनॉमिक्स में तो आप रीड करते रहो, हर 4-5वीं रीडिंग के बाद अपने आप ना कुछ एक नया क्लिक कर जाता है कि ओ ये मतलब है इसका, ये कहानी ऐसे चल रही है, कहानी है इकोनॉमिक्स। तो कॉन्सेप्ट्स में घुस जाओ इकोनॉमिक्स के अंदर। तो हर पेपर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको काम करना है। अब देखो ये तो हो गई मोटी बात, अब इसको थोड़ा सा माइक्रो लेवल पर लेकर जा रहा हूँ कि कैसे प्लान करना है। तो 30 दिन का मैं एक टारगेट आपको देता हूँ, 30 दिन के लिए कैसे काम करो, उसको 10 दिन के स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। तो डे 1 से लेके डे 10 ये एक स्लॉट हो गया, लेकिन 11th डे हमको फ्री रखना है, उस दिन मैंने उसको स्किप करा है। उसके बाद 12th डे से लेकर 21 डेज़ तक हो गया, फिर 22nd डे मैंने स्किप रखा है, और 23 से लेकर 2 सितंबर तक मान लो आप हो गया। उसके बाद आपका 3 सितंबर आएगा। अब 3 दिन स्किप रखने हैं। तो देखो आप जो पढ़ाई करोगे, अब आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी नहीं करनी। इन 10-10 दिनों के स्लॉट में आपको रोज़ हर सब्जेक्ट पढ़ना है, और लगभग 3:2:3:2 के रेशो में, ऐसा मान लो। यानी कि 3 घंटा अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो 2 घंटा लॉ, 3 घंटा QA और 2 घंटा इकोनॉमिक्स। बाकी थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, अपनी कमज़ोरी अगर आपको लगता है एक सब्जेक्ट में ज़्यादा है, अकाउंट्स में अच्छी है, तो मैनिपुलेट ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन चारों का रेशो एक मेंटेन करके ज़रूर पढ़ो, तभी आप कवर कर पाओगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 10 दिन का जो आपका प्लानर बन गया, आपने सोचा कि 10 दिन में मेरे को ये करना है, एक चीज़ बस ज़रूर करना है ऐड इसके अंदर, जो 11वां दिन होगा जो हम ब्रेक ले रहे हैं, उसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना है। और वो भी कैसा? सिर्फ गो थ्रू, ऊपर से देखना है जो भी 10 दिन में पढ़ा। अकाउंट्स में आपने 3 चैप्टर पढ़े, सिर्फ कॉन्सेप्ट देख लो। लॉ में आपने जितना एक्ट पढ़ा, रीड एक बार ओवरव्यू ले लो मेन पॉइंट्स का। इको में जितने पढ़े कॉन्सेप्ट फटाफट देख लो क्या क्या थे। मैथ्स में जितने भी चैप्टर आपने पढ़े, जो भी पढ़ा 10 दिनों में, उसके सारे फॉर्मूले गो थ्रू कर लो, सोच लो दिमाग में कि सारे आते हैं, ट्रिक्स सोच लो, ऐसा रिवाइज करना है, ठीक है। सेम 10 दिन की पढ़ाई करी, उसके बाद और सेम उसके बाद जब आप लास्ट वाला स्लॉट रखो अपना, तो इसको आप अपना एक ग्रैंड रिवीजन रख सकते हो। यानी कि इसमें आप पूरा ही जितना पढ़ रखा है पढ़ा उसको कर सकते हो रिवाइज। इनफैक्ट इसके लिए आप 2 दिन भी रख सकते हो। उसके बाद जब आप पहुंच जाओगे लगभग 4-5 सितंबर तक, फिर उसके बाद सिर्फ आप MTP पर फोकस करो, मॉडल टेस्ट पेपर्स को सॉल्व कर लो। इस बार वाले जो आएंगे वो कर लो या पिछले वाले कर लो, वो सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए मिक्स क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, मैं 3 घंटे में कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि 10 साल के पेपर करने हैं, मुझे ऐसा कुछ करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर बताया स्ट्रेटेजिकली प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, ओवर बर्डन नहीं करना, ना ही आपके पास टाइम है इतना, ठीक है। तो आई होप इन सारी बातों को जो मैंने आज बताई, इन सारे बिंदुओं को जोड़ कर अपना एक पूरा प्लान बना लो, और अगले 40-45 दिन आप अच्छे से डटकर मेहनत करोगे तो देखना सितंबर में एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा।
और जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए बता देता हूँ, वीडियो को लाइक तो चलो करो ना करो आपकी चॉइस है, शेयर ज़रूर कर देना हर स्टूडेंट के साथ, सीए फाउंडेशन के बच्चे के साथ। और प्लेलिस्ट के देखो लिंक आ चुके होंगे अब तक आपकी इस स्क्रीन पर, इसे ज़रूर फॉलो कर लेना, इन्हें भी शायद शेयर कर दो, इन्हें फॉलो कर लेना। मैं आपको श्योर शॉट गारंटी दे रहा हूँ, इनको अच्छे से कर लोगे तो डेफिनेटली देखना आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएंगे। बाकी कोई भी डाउट क्वेरी कमेंट आप करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए मैं कोशिश करूँगा आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँ, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो बनाकर ज़रूर गाइड करूँगा। तो बहुत आपको बेस्ट विशेज़ आपके नेक्स्ट सितंबर अटेम्प्ट के लिए। बाकी बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल मन छोटा नहीं करना है, आप भी उन्हीं बच्चों की तरह हो जिन्होंने क्लियर कर लिया है। बस ऑन गिवन डे आपका परफॉर्मेंस नहीं था, कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर। ये आपसे कोई भी आपका ना तो टैलेंट छीन लेगी चीज़, ना आपकी किस्मत आपसे वापस ले लेगी, ना ही कोई सक्सेस आपकी चली गई है। आप भी वहीं पर पहुंचोगे जहाँ पे बाकी सारे बच्चे पहुंचेंगे, इनफैक्ट आगे भी निकल सकते हो। तो बिल्कुल मन छोटा नहीं करना है, बस आप अपना काम करो, अपने कर्म पर फोकस करो, डेफिनेटली देखना बहुत अच्छा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।